बच्चों अभी हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट ले रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1, ठीक है। सो पेज 82 पे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं। क्वेश्चन 1 बोल रहा है, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एक सर्वे किया गया ये पता करने के लिए कि जो जवान पीपल हैं, यंग पीपल हैं सिटी के, उनको कैसा म्यूजिक पसंद है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। और ये जो पाई चार्ट बनाया गया है इसमें बताया गया है कि कितने % जवान लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है, ठीक है। तो ये जो लाइट म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक 40% लोगों को पसंद है। फिर ये सेमी क्लासिकल म्यूजिक 20% लोगों को पसंद है। और क्लासिकल म्यूजिक 10% लोगों को पसंद है। और फोक म्यूजिक 30% लोगों को पसंद है। ठीक है। सो ये टोटल म्यूजिक पसंद है, तो आप चेक कर सकते हो परसेंटेज 100% हो रही है। सो 20 + 40 60 70 80 90 100%। हमेशा 100 होती है और टोटल डिग्री ऑफ एंगल हमेशा 360 होता है, ठीक है। पर यहाँ फिलहाल इसने हमसे एंगल नहीं मांगा है, ये सिंपल 3 क्वेश्चंस कर रहा है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इसका पहला क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 20 people liked क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। हाउ many young people were surveyed। ठीक है। कह रहा है अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, 20 people liked क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। सो यहाँ देखो क्लासिकल म्यूजिक कहाँ है, क्लासिकल म्यूजिक ये रहा 20%, ठीक है। ये 20% क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है। सो यहाँ देखो आंसर। सो कैसे करेंगे हम, क्लासिकल म्यूजिक और टोटल। सो क्लासिकल म्यूजिक 20% को पसंद है, टोटल कितना होता है, ऑब्वियसली 100% टोटल होता है। तो 20% को पसंद है तो 100% टोटल। सो 20 लोग होंगे तो टोटल कितना होगा, ठीक है। कह रहा है ना हाउ मेनी यंग पीपल। सो देयरफॉर यंग पीपल इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 20 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 20 डिवाइड होगा, ठीक है। सो 100 × 20 डिवाइड 20, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 20 1 जा 20 1 जा, तो टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। सो 100 यंग पीपल वर सर्वेड, मतलब 100 लोगों में से 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। कैसा म्यूजिक जो है, which type of music is liked by maximum number of people। so कैसा म्यूजिक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को पसंद है। सो आंसर
इसमें बताओ मैक्सिमम नंबर कौन सा है? सो 40% मैक्सिमम है ना। सो लाइट म्यूजिक, क्यों? क्योंकि उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है 40। देखो ये 30, ये 10, 20, सो 40। थर्ड नंबर, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? How many of each type would they make? ठीक है। सो कैसे होगा? देखो अगर एक कैसेट कंपनी 1000 सीडीज बनाती है तो बताओ हर मतलब कितनी कितनी टाइप की बनाएगी। ठीक है। सो सबसे पहले यहां से चालू करते हैं सेमी क्लासिकल म्यूजिक। आंसर, सो सेमी क्लासिकल म्यूजिक की सीडीज कितनी बनाएगी कंपनी? सेमी क्लासिकल म्यूजिक। सो इज इक्वल टू क्या करेंगे? 20% है ना। किसका 20%? 1000 का। क्यों? टोटल 1000 सीडीज है ना। सो 20% ऑफ 1000। सो ऑफ को किसमें परसेंट को अपॉन 100। ठीक है। परसेंट हटाना हो तो अपॉन 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1000। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। सो क्या रहा? 20 10 जा 200। ठीक है। सो सेमी क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडीज बनेगी? 200 सीडीज। ठीक है। ये हमारा सेमी क्लासिकल हुआ। नेक्स्ट है, फिर है लाइट म्यूजिक। सो लाइट म्यूजिक की कितनी सीडीज बनेगी? सो लाइट म्यूजिक भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। लाइट म्यूजिक इज इक्वल टू 40% ऑफ 1000। सो 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1000। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। सो 40 10 जा 400। ठीक है। फिर सेमी क्लासिकल के बाद लाइट के बाद फोक म्यूजिक। सो फोक म्यूजिक की कितनी सीडीज बनेंगी? फोक म्यूजिक है 30% ऑफ 1000। सो 30 अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1000। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। सो 30 10 जा 300। ठीक है। सो 300 सीडीज बनेंगी। अच्छा, अब लास्ट रहा क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है। सो क्लासिकल के लिए क्लासिकल कितना है? 10%। सो 10% ऑफ 1000। सो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1000। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। 10 10 जा 100। ठीक है। सो क्लासिकल की कितनी सीरीज बनेंगी? 100। ठीक है। सो इस तरह से ये पाई चार्ट के हिसाब से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है। सो ये पाई चार्ट आपको क्वेश्चन में दिया था और इसको देख के आपको बताना था, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करना था कि अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो बताओ टोटल कितने लोग। सो अगर 20% क्लासिकल म्यूजिक में क्लासिकल म्यूजिक था कि सेमी क्लासिकल था? क्लासिकल म्यूजिक है और मैंने फाइंड कर लिया है सेमी क्लासिकल। ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक है। सो क्लासिकल म्यूजिक ये मैंने सेमी क्लासिकल फाइंड कर लिया है। क्लासिकल फाइंड करना है। ठीक है। सो क्लासिकल फाइंड करना है तो क्लासिकल का 10% है तो यहाँ 10% होगा। ठीक है। क्लासिकल फाइंड करना है ना, मैंने सेमी क्लासिकल देख लिया। 10% है। सो यहाँ पे भी 10 होगा। 10 अपॉन 100। ठीक है। ट्वेंटी इंटू 100
अपॉन 10, ठीक है। सो 0 कैंसिल 20 10 जा 200 पीपल, ठीक है। मतलब 10% लोगों में से क्लासिकल म्यूजिक 10% लोगों को पसंद है और 10% टोटल हुआ 100%, ठीक है। मैंने सेमी क्लासिकल देख लिया था और 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, ठीक है। सो 20 into 100 डिवाइड 10, सो आंसर इज 200, ठीक है। सो इसका आंसर 200 है। देन यहाँ पे भाई बोल रहा है सेकेंड है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सो वो है लाइट म्यूजिक, ठीक है। थर्ड नंबर हमने एक एक की सीडीज निकाल ली, ठीक है। सो सेमी क्लासिकल म्यूजिक था 20%, तो 200 सीडीज निकली और 30% 300, 40% 400, 100। आपको खुद को चेक करना हो तो देखो टोटल 1000 होगा, 200 प्लस 300 500 प्लस 400 900 प्लस 100 1000। फर्स्ट वाले में जो मैंने मिस्टेक की थी, मैंने सेमी क्लासिकल 20% देख लिया था, ठीक है। क्लासिकल 10% देखना था, सो वही मिस्टेक थी मेरी, ठीक है। सो मैंने सुधार दी, ठीक है। टोटल यंग पीपल, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 1। बच्चों अभी हम देखेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन 4। The adjoining pie chart gives the marks in an examination by a student in Hindi, English, Maths, SS, Science। यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इस पाई चार्ट से एक स्टूडेंट की मार्क्स बताई है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मार्क्स बताई है? सो मैथ्स, फिर एसएस, फिर साइंस, फिर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। सो ये मैथ्स है, 90 डिग्री मार्क्स मैथ्स में आई। ठीक है, फिर 65 डिग्री एसएस में आई। फिर 80 डिग्री साइंस में आई। फिर 70 डिग्री हिंदी में आई। फिर 55 डिग्री इंग्लिश में आई। ठीक है। सो क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट की इन सब मार्क्स, ये सब मार्क्स आई हैं और इतनी इतनी डिग्री है, ठीक है। इस पाई चार्ट से दिखाया है। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स वर 540, ठीक है। अगर टोटल मार्क्स 540 है, टोटल मार्क्स कितनी है? 540, मतलब जो टोटल रहा होगा वो 540 का रहा होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, in which subject did the student score 105 marks? In which subject did the student score 105 marks? स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्कोर की होंगी? सो आप ध्यान से देखो, आपको फॉर्मूला पता है सेंट्रल एंगल का। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या था? सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई 360 डिग्री।
सो गिवन कितना है, गिवन है 105, टोटल क्या है, टोटल 540 और मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, सो क्या करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे, कट शॉर्ट, 0 के साथ 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36। ठीक है, फिर से कट शॉर्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, सो इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, सो 35 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आया, 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री कहाँ है, तो इन विच सब्जेक्ट इफ द स्टूडेंट्स स्कोर 105 मार्क्स, तो 70 डिग्री। सो 70 डिग्री कहाँ है, देखो 70 डिग्री पाई चार्ट में हिंदी पे है। ठीक है, सो इन हिंदी, क्योंकि 70 डिग्री एंगल कहाँ है, ये देखो, इन हिंदी द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेकेंड, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। हाउ मेनी मोर मार्क्स were obtained by the student in maths than in Hindi। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने मार्क्स ज्यादा मिलेंगे स्टूडेंट को मैथ्स से हिंदी में। सो मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, देखो मैथ्स में 90 डिग्री मार्क्स हैं। मैथ्स में 90 डिग्री मार्क्स हैं और हिंदी में कितने हैं, हिंदी में है 70 डिग्री। तो कह रहा है कि भाई स्टूडेंट को मैथ्स से हिंदी में मार्क्स कितने ज्यादा मिलेंगे, तो so marks, more marks, so of more marks या difference in marks is equal to 90 degree minus 70 degree is equal to 20 degree। तो 20 डिग्री ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, पर आपको मार्क्स किस में निकालना है, नंबर में। जैसे भाई 100 में से 50, 100 में से 20 मार्क, वैसे। तो कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 360 डिग्री। सो देयरफॉर सेंट्रल एंगल तो 20 डिग्री निकला। आपको 20 डिग्री मतलब स्टूडेंट 20 डिग्री ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा ना। सो 20 डिग्री मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स कितने दिए हुए हैं, 540 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो कट शॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, कट शॉर्ट करो, पहले या तो इसको मार्क्स को अकेला बना लो। ठीक है, सो मार्क्स को अकेला बनाओ, 540 ऊपर जाएगा, 360 नीचे। सो 20 डिग्री मल्टीप्लाई 540 अपॉन 360 इज इक्वल टू मार्क्स। कट शॉर्ट करो, यहाँ देखो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 5 जा। ठीक है, सो 5 6 जा 30। सो मार्क्स कितनी आई,
30 मार्क्स किसकी, मतलब स्टूडेंट 30 मार्क्स ज्यादा स्कोर करेगा, ठीक है। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथ्स, सो 30 मोर मार्क्स, ठीक है। सो 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय obtained in maths than in हिंदी, ठीक है। मैथ्स में 30 मार्क्स ज्यादा आई हैं स्टूडेंट की, ठीक है। सो इस तरह से, मतलब जैसे मैंने सेकंड सम कैसे किया, आप देखो, आप क्वेश्चन समझो, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि मैम ने क्या करा, भाई फॉर्मूला लिखा और फिर मार्क्स, क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन फॉलो कर रही है, उसने कहा हाउ मेनी मोर मार्क्स स्टूडेंट मैथ्स में, मतलब मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा, तो मैंने मैथ्स और हिंदी, क्योंकि वो मैथ्स और हिंदी के बारे में ही खाली पूछ रहा है। सो मैथ्स हिंदी, सो मोर 91 70, मतलब 20 डिग्री, पर उसने 20 डिग्री में नहीं पूछा है, सेंट्रल एंगल में नहीं पूछा है, उसने हाउ मेनी मोर मार्क्स, मार्क्स में पूछा है। सो मार्क्स में फाइंड करने के लिए मुझे ये मेरे को यही फॉर्मूला आता है, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला सिखाया, मुझे यही आता है। सो इंटरनल एंगल इज इक्वल टू मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 360 डिग्री। सेंट्रल एंगल आपने 20 डिग्री निकाला, मार्क्स आपको फाइंड करनी है 540 टोटल होता है, मतलब सब सारे सब्जेक्ट्स का, इनटू 360 डिग्री, ठीक है। सो स्टूडेंट कितनी ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा, स्टूडेंट 30 मार्क्स ज्यादा स्कोर करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, यहां मैं कर लेती हूँ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, सो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एग्जामिन वेदर the sum of marks obtained in SS and maths is more than that in साइंस एंड हिंदी। खाली बोल रहे एग्जामिन करो, कि एग्जामिन करो, खाली भाई बताओ, यस या नो में बताओ, ठीक है। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसएस एंड मैथ्स, तो आंसर एसएस और मैथ्स के टोटल, एसएस एंड मैथ्स, तो एसएस का एंगल कितना है, एसएस का एंगल है 65 डिग्री, मैथ्स का एंगल कितना है, मैथ्स का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। सो 90 प्लस 65 कितना होगा, 155 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर साइंस और हिंदी के मार्क्स, आपको क्या ये इससे ज्यादा है, सब साइंस एंड हिंदी भी फाइंड करेंगे। सो साइंस प्लस हिंदी, सो साइंस कितना है, साइंस है 80 डिग्री और हिंदी क्या है 70 डिग्री, ठीक है। सो 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री, सो 80 प्लस 70 कितना होगा 150 डिग्री, ठीक है। सो कौन ज्यादा है, एसएस और मैथ्स के मार्क्स ज्यादा है। कह रहा है एग्जामिन करो कि भाई एसएस और मैथ्स के मार्क्स क्या ज्यादा है साइंस और हिंदी से, तो देखो दिख रहा है ये 155 डिग्री है, 150 डिग्री है। अब मे भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ मार्क्स क्यों नहीं निकाली। देखो यहाँ इसने मांगा था हाउ मेनी मोर मार्क्स, तो मुझे निकालना पड़ा, इसने मांगा था तो मुझे निकालना पड़ा। यहाँ इसने सिंपली पूछ रहा है एग्जामिन वेदर, एग्जामिन वेदर मतलब भाई बताओ, वेदर, वेदर WHTER, मैंने अभी अभी आपको ये सारा सिखाया है, टेंस सिखाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वेदर मतलब हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। आप याद करो वेदर या इफ होता है तो हाँ या ना, ठीक है। सो आपको यस और नो बोलना है, तो यस, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है ये ज्यादा है ना। सो यस द मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द सम ऑफ मार्क्स obtained in
SS and Max is more than that in Science and Hindi. ठीक है, तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट हुआ आपका। ठीक है, बच्चों अभी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लो। चैप्टर पूरा हुआ तो हम अभी थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, एक क्वेश्चन है इन अ क्लब, एक क्लब है 1080 members of different origins are there. Given below is pie chart. Answer the following. ठीक है, सो एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उस पाई चार्ट को देख के आपको बताना है और आंसर करने हैं। ठीक है, सो पाई चार्ट कैसा दिया हुआ है? सो ये पाई चार्ट है आपका। ठीक है, पाई चार्ट में ये सेंटर है, ओरिजिन का मतलब जगह। ठीक है, सो 90 डिग्री केरला के लोग हैं, फिर ये 80 डिग्री महाराष्ट्र के लोग हैं, 80 डिग्री है महाराष्ट्र, 10 डिग्री गुजरात के लोग हैं, 10 डिग्री किसके हैं? गुजरात, गुजरात के लोग हैं, 60 डिग्री बंगाल के लोग हैं, सो ये 60 डिग्री बंगाल हुआ, 30 डिग्री हिमाचल हुआ, ये 30 डिग्री है वो हिमाचल, और 65 डिग्री पंजाब है और 25 डिग्री कश्मीर है। ठीक है, सो ये 65 डिग्री है पंजाब और 25 डिग्री है कश्मीर। ठीक है, सो इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका। If in a club 1080 members of different origins are there, given below is pie chart. ठीक है, सो आंसर नहीं, ये क्वेश्चन ही है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक एक का क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 1080 लोग हैं और उन लोगों का ये पाई चार्ट है। अब एक एक क्वेश्चन करना है। हाउ मेनी पर्सन्स बिलोंग टू ईच ओरिजिन? हाउ मेनी पर्सन्स belong to each origin? कितने लोग हर ओरिजिन को बिलोंग करते हैं? ठीक है, सो आंसर कैसे निकालेंगे कितने लोग ओरिजिन को बिलोंग करते हैं? सो आप देखो, सबसे पहले यहाँ से केरला से चालू करते हैं। ठीक है, सो केरला में कितने लोग बिलोंग करते हैं? सो केरला, अच्छा, जब भी आपको नंबर ऑफ पीपल निकालना हो तो कैसे निकालने का? तो देखो फॉर्मूला क्या है सेंट्रल एंगल का। सेंट्रल एंगल मैं आपको एक बार ऊपर फॉर्मूला बता देती हूँ। देखो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है गिवन नंबर अपॉन टोटल इनटू 360 डिग्री।
ठीक है। पर यहाँ देखो सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, आपको नंबर निकालना है, तो कैसे निकाल, फॉर्मूला कैसे लगाओगे, सेंट्रल एंगल इंटू टोटल अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू गिवन नंबर। ठीक है, सो ये है आपका, ठीक है, सेंट्रल एंगल इंटू टोटल अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, सो कैसे निकालोगे, केरला आप में हाउ मेनी पर्सन, तो कितने पर्सन बिलोंग करेंगे केरला को, पर्सन इज इक्वल टू, सो सेंट्रल एंगल क्या है केरला का 90 डिग्री अपॉन टोटल क्या है 360 डिग्री मल्टीप्लाई टोटल पीपल कितने हैं, टोटल पीपल है 1080, सो 1080 है। ठीक है, सो 360 की टेबल में 1080 कब आता है, 360 1 जा 360 3 जा। ठीक है, आप चेक करो 360 3 जा 3 0 0 3 6 जा 18 3 3 जा 9 1080। ठीक है, सो 90 डिग्री 3 जा कितना होगा, 90 डिग्री 3 जा 9 3 जा 27 270 पीपल, इतने लोग केरला को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो केरला में इतने लोग हैं पर्सन 270 पीपल। ठीक है, डिग्री दी हुई है, ये क्या कह रहा है, सबका पीपल निकालो। ठीक है, सो ये हाउ मेनी पर्सन, इतने पर्सन। ठीक है, 270 पर्सन। ठीक है, सो 270 पर्सन। अच्छा, अब केरला के बाद है केरला का बाद है महाराष्ट्र। ठीक है, सो महाराष्ट्र पर्सन्स इज इक्वल टू, महाराष्ट्र के पर्सन्स कैसे निकालोगे, सो महाराष्ट्र का है 80 डिग्री, सो 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 1080। ठीक है, सो महाराष्ट्र के कितने परसेंट है, 80 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 1080 डिग्री। ठीक है, सो कैसे करें 1080, सो कैसे करेंगे, सो फिर से 360 की टेबल में 360 1 जा 360 3 जा, सो 80 3 जा 8 3 जा 24, तो 240 डिग्री। ठीक है, सो पर्सन्स होंगे, सो ये किसके, महाराष्ट्र के पर्सन निकले। ठीक है, महाराष्ट्र के पर्सन्स। अच्छा, अब केरला महाराष्ट्र के बाद मैं ये फॉर्मूला मिटा देती हूँ, मैंने आपको ये समझाने के लिए बनाई थी। ठीक है, सेंट्रल एंगल अपॉन 360 इंटू टोटल। ठीक है, सो महाराष्ट्र हुआ। अब इसके बाद है हमारा गुजरात। ठीक है, सो गुजरात का निकालेंगे, गुजरात पर्सन्स इज इक्वल टू, गुजरात में 10 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 1080। ठीक है, सो कैसे करेंगे, 360 1 जा 360 3 जा, सो 10 3 जा 30 पर्सन्स। ठीक है, सो 30 पर्सन्स गुजरात के हैं। इसके बाद गुजरात के पास देखो केरला हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात, अब बंगाल। ठीक है, सो बंगाल है पर्सन्स इज इक्वल टू, बंगाल में 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 1080। सो कैसे करेंगे, 360 1 जा 360 3 जा 60 3 जा 180 डिग्री। सो बंगाल के डिग्री नहीं पर्सन, इतने लोग हैं। अच्छा, बंगाल के बाद देखो केरला महाराष्ट्र गुजरात बंगाल। ठीक है, बंगाल के बाद कौन सा है, हिमाचल। ठीक है, सो हिमाचल है पर्सन्स 30 डिग्री
अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 1080, ठीक है। सो कैसे होगा, 360 1 जा 360 3 जा, सो 33 जा 90%। हिमाचल के कितने परसेंट है, पर्सन है 90, इतने लोग हिमाचल के। इसके बाद कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के कितने लोग हैं। आप क्या निकाल रहे हो, नंबर ऑफ पीपल, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पर्सन्स गिवन डिग्री। कश्मीर की कितनी डिग्री दी हुई है, 25 डिग्री। टोटल डिग्री कितना है, 360 डिग्री। और टोटल पीपल कितना है, 1080 टोटल पीपल है, ठीक है। सो 360 1 जा 360 3 जा 25 3 जा 75 पर्सन्स, कश्मीर के इतने लोग। ठीक है, इसके बाद कश्मीर के बाद है पंजाब, ठीक है। सो पंजाब कैसे फाइंड करेंगे, पंजाब पंजाब है पर्सन्स इज इक्वल टू 65 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 1080। 360 1 जा 360 3 जा 65 3 जा 3 5 जा 15 3 6 जा 18 19 195 पर्सन्स, ठीक है। सो इस तरह से जो है सबके आपने पर्सन निकाले, ठीक है भाई, कितने लोग कहाँ के हैं, ठीक है। सो ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि भाई केरला के 270 हैं, महाराष्ट्र के 240 पर्सन है, ठीक है। तो सबके कितने लोग हैं उस क्लब में। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन number of persons belonging to Kashmir and Maharashtra। ठीक है, कह रहा है कि क्या डिफरेंस है कश्मीर और महाराष्ट्र के लोगों के बीच। तो कश्मीर क्या है 75 है और महाराष्ट्र के लोग कितने हैं 240 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ 240 माइनस 75 करेंगे, ठीक है। सो आंसर, दो क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर, सो हाउ मेनी सॉरी सेकेंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सन्स बिलोंगिंग टू कश्मीर एंड महाराष्ट्र। सो कश्मीर के कितने हैं, कश्मीर के हैं 75, महाराष्ट्र है 240, तो बड़ा माइनस छोटा, 240 माइनस 75। सो 240 में से 75 गया, 10 में से 5 गया 5 3, 13 में से 7 गया 6 1, सो 165, ठीक है। सो 165 पर्सन्स, ठीक है। सो इस तरह से ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जिसमें आपको सबका एक एक का वो निकालना था कि भाई ओरिजिन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन निकालने थे। वैसे डिग्री दिया हुआ था, डिग्री से आपको नंबर निकालना था, ठीक है। वैसे क्या होता है, नंबर दिया होता है तो डिग्री निकालते हो, सेंट्रल एंगल निकालते हो। यहाँ सबके सेंट्रल एंगल दिए हुए थे, तो सेंट्रल एंगल दिए हुए थे तो आपने क्या निकाला, नंबर, ठीक है। सो ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया जिसमें एक वेराइटी थी, आपको पता लगे कि सेंट्रल एंगल दिया हो तो नंबर कैसे फाइंड करने का, ठीक है। अभी हम एक और ऐसा ही सम करते हैं एक्स्ट्रा सम। बच्चों अभी हम थोड़े से 1 मार्क क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से आ सकते हैं। सो मैं पहला, ये फर्स्ट है एमसीक्यू टाइप है। अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
of getting an even prime number। ठीक है, एक डाइस उछाला गया है, बताओ कि इवन प्राइम नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 4 ऑप्शन है, एमसीक्यू है। 1/6, 1/4, 1/3, 1/2। ठीक है, सो ये 4 ऑप्शंस हैं। So a die is thrown. What is the probability of getting an even prime number? So answer। अभी यहाँ देखो, डाई अगर आप थ्रो करते हो, डाई मतलब डाइस नहीं होता है जो आप लूडो में यूज करते हो, तो जब आप फेंकोगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगी। सो डाइस की रिजल्ट्स आएंगी या आउटकम्स क्या होंगे, आउटकम्स को रिजल्ट्स बोलते हैं। आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब आप कोई भी अगर डाइस उछालोगे, लूडो या सांप सीढ़ी जो भी खेलते हो आप, डाइस उछालोगे तो इन 6 में से ही कुछ आएगा, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 6। ठीक है, इससे ज्यादा रिजल्ट नहीं होगी। तो टोटल आपकी रिजल्ट क्या है, 6। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। अब पहले इसमें से इवन प्राइम नंबर क्या है। सो इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, इवन प्राइम नंबर। सो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या है, इसमें प्राइम नंबर क्या है। प्राइम कौन होता है, जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, वो प्राइम नंबर होता है। और 1 जो है वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, सो ये 2 है, 3 है, 5 है, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। पर हमें क्या, इवन प्राइम नंबर, इवन। सो इनमें से इवन कौन है, ओनली 2। इवन प्राइम नंबर क्या है, ओनली 2। सो 2 हुआ हमारा इवन प्राइम नंबर। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर इज, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल कितना है, खाली 1 है ना, ये देखो 1 ही नंबर है ना, तो 1 अपॉन टोटल नंबर क्या है, 6, तो 1/6। ठीक है, सो 1/6 है नंबर ऑफ, तो आपका सही आंसर क्या है, 1/6। ठीक है, क्वेश्चन समझ के आंसर करने का, कुछ भी नहीं कर देने का। ठीक है, 25 एक और नंबर है, वो भी एमसीक्यू है। A block, a cube is shown in figure। एक क्यूब दिखाया गया है फिगर में। सो ये समझो क्यूब है, ये क्यूब के फेसेस हैं A B C D E A। ठीक है, सो ये क्यूब दिखाया गया है फिगर में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द क्यूब इज थ्रोन वंस, द क्यूब इज थ्रोन वंस, एक बार ही फेंका जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, व्हाट is the probability of getting A। A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो A है 1/3, B है 1/6, C है 1/2, D है 1/4। ठीक है, सो आंसर देखो, क्यूब एक बार ही फेंका गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, तो देखो टोटल कितने आउटकम्स हैं, सो 1 2 3 4 5 6। सो टोटल आउटकम्स n क्या है, 6। अब क्या बोल रहा है, गेटिंग ए। सो गेटिंग ए आएगा वो कितना होगा, गेटिंग ए। सो ए कितनी बारी आ रहा है, सो 1 2, सो मतलब 2 बारी आ रहा है ना। ए कितनी बारी आ रहा है, नंबर ऑफ गेटिंग ए। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए, कितनी बार ये आ रहा है,
2 बारी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, सो ए आने की 2/6, सो 2/6, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखनी है तो लिख लो, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, फेवरेबल आउटकम्स है कितना है 2, 2 बार ये आ रहा है, और अपॉन टोटल कितना है 6, सो 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, 1/3, सो कौन सा है 1/3 का ऑप्शन ए, ठीक है। सो इस तरह से एमसीक्यू है, ये 25 सेकेंड नंबर है। अच्छा, एक थर्ड नंबर एक ब्लैंक है, लास्ट हमारा एक ब्लैंक। सो व्हेन अ डाई इज थ्रोन, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, अगर आप एक डाइस फेंकते हो, सो आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आर ब्लैंक। सो ये आउटकम्स क्या होंगे, इसके क्या हो सकता है आउटकम्स, सो दे आर इक्वली लाइकली, इनके आउटकम्स क्या है, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब हर नंबर के आने की संभावना इक्वल है, मतलब ये 1 नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 2 आएगा उसकी भी 1/6, 3 है, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है। तो जब कोई भी नंबर आ सकता है उसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली। जैसे मैं कॉइन टॉस करूं, ठीक है, तो मैं बोलूं कि हेड आएगा कि टेल, तो आप कहोगे इक्वली लाइकली, मतलब कुछ भी आ सकता है, दोनों का इक्वल शेयर है, मतलब वो भी आ सकता है वो भी आ सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ब्लैंक, आई एम एंडिंग हियर माय लेक्चर टुडे, सो वी एंडेड द चैप्टर टुडे, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू द होल चैप्टर, गो थ्रू द वीडियोज प्रॉपरली, do the entire chapter, you will surely understand each and everything, ठीक है। So do everything with full concentration, send me the entire work on WhatsApp, do it seriously, I'm saying again, I find most of you are not serious, ठीक है। So that is not done, आप 8th standard में, ठीक है। चलें, thank you।